बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शुरू हो गया है। सभी संभागों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 10 संभाग के कार्यकर्ताओं को अलग अलग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 10 विषयों पर 10 विशेषज्ञ ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो 10 विषयों पर 10 विशेषज्ञ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ट्रेनिंग दे रहे हैं। 10 संभाग के कार्यकर्ताओं को अलग अलग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो सभी संभागों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यकर्ता प्रशिक्षण शुरू हो गया है। तो प्रदेश भाजपा कार्यालय में इसका आयोजन किया गया। 10 विषयों पर 10 विशेषज्ञ ट्रेनिंग दे रहे हैं। दस संभाग के कार्यकर्ताओं को अलग अलग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में इसका आयोजन किया गया है। बता दें 10 विषयों पर 10 विशेषज्ञ ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो 10 संभाग के कार्यकर्ताओं को अलग अलग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी संभागों के कार्यकर्ताओं को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो शुरू हो चुका है, बीजेपी मुख्यालय में इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 10 विषयों पर 10 विशेषज्ञ ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया जाएगा और इसी को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रशिक्षण अब आयोजन शुरू हो गया है। मंडल स्तर पर बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन कर रही है। और सीधा बीजेपी कार्यालय की ओर रुख करते हैं। हमारे सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। दुष्यंत, ट्रेनिंग दी जा रही है भाजपा के कार्यकर्ताओं को, साथ ही जो नए कार्यकर्ता आए हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या मायने हैं इस ट्रेनिंग के? बिल्कुल, देखिए इस ट्रेनिंग के कई मायने निकाले जा सकते हैं और जिस तरीके से अगर चुनाव की बात की जाए तो उपचुनाव बीत चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं और कहीं ना कहीं बहुमत में सरकार बनी हुई है और लगातार अब सरकार में बने रहने के साथ साथ अब जो नए कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं या फिर ऐसे कार्यकर्ता जो जिन्होंने अभी चुनाव की प्रणाली समझी नहीं है, तो उनको अब प्रशिक्षण देने का भी यहाँ पर वर्ग जो है वो शुरू किया गया है। हम चाहते हैं अपने कैमरा पर्सन से दिखाएं कि बीजेपी कार्यालय का वो मंजर जहां पर कार्यकर्ता जो है एक एक करके यहां पर पहुंच रहे हैं और तमाम सारे जो संभाग हैं उन संभागों से कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और यहां पर पंजीयन कराने के बाद उनको उनके संभाग की जो अन्य कार्यकर्ता होंगे उनके साथ में यहां पर बैठाया जाएगा और अलग अलग कमरों में अलग अलग प्रशिक्षण वर्ग उनको जो अलग अलग विषयों पर होगा तो उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और यहां से जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकेंगे जो मंडल स्तर के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो मंडल स्तर पर पहुंचकर, जिले स्तर पर पहुंचकर वहां के कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षित करेंगे। तो तमाम सारे जो पूरा जो दृश्य है वो बीजेपी कार्यालय का है और हमारे साथ में यहाँ पर उज्जैन संभाग के भी जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर बने हुए हैं। उनसे भी बात कर लेते हैं। प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया हमारे साथ में, पहले उनसे बात करते हैं। राजपाल जी, किस तरीके का प्रशिक्षण है और किस तरीके के जो यहाँ पर जिस तरीके से 10 मुद्दों की 10 विषयों की बात की जा रही है, कौन कौन से विषय? भारतीय जनता पार्टी का नियमित प्रशिक्षण का ये कार्यक्रम होता है। लगभग एक कार्यकाल में एक बार ये होता है। 3 साल का हमारा पदाधिकारियों का कार्यकाल होता है, तो एक बार वह पदाधिकारी प्रशिक्षित हो जाए ऐसी मंशा रहती है और एक कार्यकाल में एक बार होने का काम होता है। और उसके अंदर हम जो हमारे वैचारिक सारे विषय है, जो राजनीतिक क्षेत्र में हम जिस विचार को लेकर काम पर आए हैं, काम करने लगे हैं, या हमारा संगठन जिस विचार को लेकर बना है, उन विचारों को और पुष्ट करने की दृष्टि से इस प्रकार के भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर हमारे जो है वर्ग होते हैं। आज यह पूरे प्रदेश भर के मास्टर ट्रेनर्स की एक ट्रेनिंग है। एक तरीके से कह लें कि यहाँ जिले भर, हर जिले से वे लोग आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर पर आज यहाँ प्रशिक्षित होकर जाएंगे और अपने अपने जिलों में, मंडलों में या जहाँ ड्यूटी लगेगी, जहाँ भेजा जाएगा, वहां जाकर वहां के मंडलों के और जिले के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करेंगे। और किन विषयों पर प्रशिक्षित करेंगे तो मैं मोटा मोटा आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और उस भारतीय जनता पार्टी की निरंतर जो अभी तक की यात्रा है, एक विषय ये है। दूसरा विषय भाजपा
एवं भाजपा के प्रति हमारा दायित्व कार्यकर्ता के नाते क्या है, इस प्रकार का एक विषय है। हमारा विचार परिवार, क्योंकि जिस विचार को लेकर हमने ये राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है, तो फिर हमारा एक परिवार है पूरा, जो कि विचार परिवार के नाम से जाना जाता है। तो उसके प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, वे बातें हैं। पिछले 6 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस प्रकार के हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से अंत्योदयी प्रयास हुए हैं, उनके बारे में बातचीत करने का ये एक आज का प्रशिक्षण वर्ग का विषय रहने वाला है। हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं तो हमारी एक वर्क प्रोसेस है, एक वर्कशीप है, हमारी एक कार्यपद्धति है। उस कार्यपद्धति पर और संगठन का हमारा जो स्ट्रक्चर है, संगठन संरचना है, उस संरचना पे भी हम बातचीत करेंगे। उसकी भूमिका, उसमें हमारी क्या भूमिका, इस विषय पे हम बात करने का काम करेंगे। उसके साथ साथ में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार मध्य प्रदेश के अंदर है, इसकी जो प्रमुख उपलब्धियां हैं, उनको लेकर भी आज बातचीत होने का काम होगा। भारत की वैचारिक मुख्यधारा और हमारी विचारधारा, इन दोनों के बीच की जो बातचीत है, वह भी एक विषय के रूप में होना है। साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में जो कार्यकर्ता काम करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होना चाहिए, व्यक्तित्व विकास का काम भी होना चाहिए। तो व्यक्तित्व विकास का यह भी एक विषय है। एक सोशल मीडिया, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल राजनीतिक क्षेत्र में काफी जागरूकता होने का काम हुआ, तो सोशल मीडिया का किस प्रकार से प्रभावी तरीके से हम उपयोग कर सके राजनीतिक क्षेत्र में, संगठन के विकास में, संगठन के हित में, उस संबंध का एक विषय होने वाला है। आत्मनिर्भरता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय को भी हम लोग छूने वाले हैं। ऐसे हमारे ये 10 प्रमुख विषय है। इन 10 प्रमुख विषयों के ऊपर आज भिन्न भिन्न वक्ताओं के द्वारा हम लोगों के सामने विषय रखा जाएगा, हमें प्रशिक्षित किया जाएगा और फिर मास्टर ट्रेनर के रूप में, मुख्य प्रशिक्षक, जिला स्तर के प्रशिक्षक के रूप में फिर हम लोग जिलों में जाएंगे। काफी महत्वपूर्ण विषय है दुष्यंत, जिसके आधार पर अब ट्रेनिंग दी जा रही है। बहुत से बिंदु हमें बताए गए जिसके आधार पर अब ट्रेनिंग दी जाएगी। दुष्यंत, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी मौजूद हैं। मनोज जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, एक प्रशिक्षण शिविर आयोजन किया जा रहा है भाजपा द्वारा। देखा जाए तो कैडर बेस्ड पार्टी भाजपा को कहा जाता है, कहीं से कहीं तक भाजपा रिस्क नहीं लेना चाहती है, और क्या यही कारण है जो इस प्रकार की कार्यशाला आयोजित की गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति बहुत अलग है और इसीलिए तो कैडर उसका बना हुआ है। आज तक उस कैडर को कोई हिला नहीं पाया। बाकी वो लोग जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे, अब तो सरकार के वो अंग बन गए हैं, चुनाव जीतकर बीजेपी के कमल के निशान पर आए, तो हमें लगता है वो लोग भी शामिल हो रहे होंगे। और यही बीजेपी और कांग्रेस में फर्क है। आज वो लोग जो कभी कांग्रेस में रहा करते थे, यदि इस प्रशिक्षण में शामिल होने पहुंचे होंगे तो वो समझ पाएंगे कि बीजेपी किस कार्य पद्धति पर काम करती है, किस तरह से आगे बढ़ती है। इसमें 2 तरह की चीजें हैं। एक तो वो अपने प्रशिक्षण के द्वारा उन कार्यकर्ताओं का कायाकल्प करेंगे जो अभी तक समझ ही नहीं पाए बीजेपी को। दूसरी बात यह है कि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय के चुनाव है या फिर 2023 की तैयारियां हैं, ये भी दिखाई देगा। दुष्यंत, आपके साथ यदि राज्यपाल बने हैं, या उन लोगों से बात करने का प्रयास जरूर कीजिए जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में मिलना चाहते हैं, क्योंकि बहुत फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। यदि वो कोई लोग वहां पहुंचे हैं, या फिर राज्यपाल से ये जरूर पूछिए कि कैसे इनको विचारधारा में आप परिवर्तित करेंगे। क्या वो भी एक अंग है, इसको कायाकल्प के रूप में देखा जाए? बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस से भी कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो अब उनको किस तरीके से शामिल किया जाएगा, क्योंकि अगर प्रशिक्षण वर्ग की बात करें, प्रशिक्षण दिया जाएगा और एक्सेप्ट तो कर लिया गया है, लेकिन एक्सेप्ट के साथ साथ नियम भी बताने होंगे। स्वाभाविक रूप से है, कोई नया सदस्य जब घर में जुड़ता है तो घर के कानून कायदे नियम बताने पड़ते हैं, समझाने पड़ते हैं, तो वो काम भी होगा। जो लोग आए हैं नए, उनका स्वागत है, और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, विचार, कार्यपद्धति, संगठन का संरचना, संगठन के स्ट्रक्चर, इन सब बातों से उनको अवगत कराएंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे, और प्रशिक्षित करने के बाद में निश्चित तौर पर उसी में से भी हमारे साथ में बहुत अच्छे कार्यकर्ता भाव से लोग निकल के आएंगे। क्या इससे कायाकल्प हो जाएगी? कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा तो उसका जुड़ाव जो है, इससे जब जो आप प्रशिक्षण देंगे तो इससे क्या कायाकल्प होगा क्या उनका? देखिए, प्रशिक्षण का हमारा जो ये एक प्रक्रिया है ना, ये नियमित वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि पहली बार प्रशिक्षण हो रहा है। हाँ, इस बार का प्रशिक्षण थोड़ा सा स्पेशल हो गया है। स्पेशल इस नाते में हो गया है, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी वाला हो गया है। इसलिए क्यूरियोसिटी वाला हो गया है कि कई सारे कांग्रेस के मित्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। अन्यथा ये तो हमारा नियमित कोई है क्या आपके साथ? क्योंकि देखिए, आप जब हमारी सदस्यता होती है तो 18 साल का पहली बार जो मतदाता बनता है, वो नव मतदाता हमारा कार्यकर्ता बनता है। कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं क्या जो कांग्रेस से बात करो जो और यहाँ पर
शामिल हो रहे हैं? नहीं, देखिए, आज का जो यह कार्यक्रम है, यह मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण है। उन चयनित कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण है जो जाकर नीचे प्रशिक्षण देंगे। तो मैं समझता हूं उसमें तो हमारे जो पुराने अनुभवी चेहरे हैं, जो विचारधारा के प्रति समर्पित है, ज्यादातर तो वही आए हैं। पर हो सकता है आप कह रहे हैं कि कुछ लोग, तो हो सकता देखते हैं, कोई आए होंगे तो उनसे मिलेंगे। मतलब अभी ऐसे कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया गया जो बीजेपी में अभी शामिल हुए हैं या फिर जिन्होंने पहले बार उनके क्षेत्र में, उनके जिले में, उनकी विधानसभा क्षेत्र में, उनके मंडल में बुलाया जाएगा और उस कार्यक्रम में उनको हम फिर प्रशिक्षित करेंगे। और भी कार्यकर्ता हैं मनोज जी हमारे साथ में, उनसे भी बात करते हैं। आप उज्जैन से आए हैं और उज्जैन में आप काफी पैठ रखते होंगे, लेकिन जिस तरीके से अगर जो वर्ग की बात करें, प्रशिक्षण की बात करें, यहाँ प्रशिक्षण लेंगे और फिर धरातल पर जाके किस तरीके का प्रशिक्षण देंगे? यहाँ से प्रशिक्षण लेंगे, इसके बाद मंडल स्तर पर जहाँ भी संगठन भेजेगा यहाँ से सिक्के जाएंगे और वो पूरी बात मंडलों में कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण 10 विषय जो बताया, तो देखा जाए तो यहाँ से उसी 10 विषय पर चर्चा करेंगे। 2 विषय जो संगठन मेरे को बनाए गए हैं उनमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। दुष्यंत, देखा जाए तो अब मास्टर ट्रेनर्स का ये प्रशिक्षण की कार्यशाला आयोजित की गई है। मनोज जी के पास आना चाहूंगी। मनोज जी, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि जो ट्रेनिंग कार्यशाला है वो मास्टर ट्रेनर्स के लिए है, तो अब सवाल ये उठता है कि जो 10 विशेषज्ञ इसकी ट्रेनिंग देंगे, उन कमेटी में कौन शामिल होंगे? क्योंकि निश्चित तौर पर जो भी शामिल होंगे उन्होंने भाजपा की कार्यशैली, भाजपा की रीति नीति को बहुत अच्छे से समझा होगा। देखिए, मास्टर ट्रेनर्स का मतलब यही होता है कि उनको मास्टरी है उस विषय में, लेकिन अलग अलग वर्गों में वहां पर, जैसा दुष्यंत बता रहे थे कि अलग अलग जो कमरे हैं, रूम है, उसमें ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नया नहीं है। नया उनके लिए है जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। उनको आज समझ आएगा जब यहां पहुंचे होंगे कुछ लोग कि क्या कितना फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी में। और बीजेपी अगली पीढ़ी की तैयारी की तरफ बढ़ चली है। जैसे बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष है, युवा है, और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान है। तो बीडी के साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज भी देना चाहती है कि हम अपने कार्यकर्ता को, चाहे आत्मनिर्भर भारत की बात हो या देश के लिए आप कैसा काम कर सकते हैं या देश को आगे कैसे बढ़ाना, उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। और यही कुछ अलग है भारतीय जनता पार्टी में। पर चुनाव से पहले, नगरीय निकाय के चुनाव से पहले, उपचुनाव के बाद उत्साह है कार्यकर्ता में, और उत्साह के बीच नई तैयारी भी करना है। यही बीजेपी की पहचान है, प्रेरणा। और हमें लगता है ये ट्रेनिंग खासकर उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी जबरदस्त होगी जो पहली बार इस सम्मेलन में शामिल हुए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि अब उनको भाजपा की कार्यशैली से अवगत होने का एक मौका मिलेगा। मनोज जी, बड़ी बात यह कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तो ट्रेनिंग दी ही जा रही है, लेकिन जो युवा अब भाजपा से जुड़ रहे हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या लगता है एक बड़ा इंपैक्ट भाजपा के जो युवा है वो अब ला सकते हैं इस ट्रेनिंग के आधार पर? देखिए, बीजेपी में यदि हम देखें तो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी बना है। और यही, और संघ की भी जो हम देखें तो वहां भी काफी तादाद में इजाफा हुआ जब लोगों ने संघ को थामा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, और पार्टी लगातार बढ़ती जा रही। और बीजेपी का ये प्रशिक्षण या कि कार्य पद्धति से लोगों को वाकिफ कराना, देश के अंदर मैसेज देना, उसका मकसद भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी तेजी से बढ़ रही है, यूथ उसके साथ जुड़ रहा है। लेकिन यूथ बीजेपी के साथ कैसा चले और बीजेपी की जो कार्यशैली है उससे लोगों के पास कैसे पहुंचे, ये उसका प्रशिक्षण है। लेकिन चुनाव से पहले इस तरह के कई प्रशिक्षण देखने को मिलते रहेंगे। ऐसे तमाम तरह की बातें बीजेपी की तरफ से की जाती रहेंगी ताकि अगला जो नगरीय निकाय का चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव है, 2023 की चुनाव है, इसकी तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल, तो आगामी चुनावों को देखते हुए भाजपा ने इस प्रकार की जो कार्यशैली आयोजित की है, अब देखना होगा कि रीति नीति से कितना कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं और जो नए भी कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं वो अवगत हो पाते हैं। बहुत धन्यवाद मनोज जी तमाम जानकारी देने के लिए।